एसएससी भरपूर मात्रा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एलसीएम एचसीएफ के, इसको हम मात्र 15 सेकंड में फार्मूले से उड़ाने वाले। देखिए कैसे बोला है कि तीन संख्याओं का लघुत्तम समापन 1386 है और इन संख्याओं का रेशो दे रखा है। पूछा है सबसे बड़ी और छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा। सबसे छोटी संख्या है 3x और सबसे बड़ी 11, दोनों को जोड़ेंगे 14x मान लीजिए। आप क्या मानिए सर 14x। क्या आप सभी जानते हैं कि x की वैल्यू निकालेंगे फिर 14 से गुणा करेंगे तो वो संख्या 14 का मल्टीपल बनेगी। तो डायरेक्टली जो 14 से कटने वाला नंबर होगा हम ऑप्शन में चेक करते हैं, 60 नहीं कटेगा, 64 नहीं आता, 108 भी 14 के टेबल में नहीं आएगा, केवल 84 आएगा 14 के टेबल में। इस प्रश्न का फाइनल आंसर 84 होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न में यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 दिया है और दोनों संख्याओं का अनुपात है तो उन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमसे पूछ रखा है। क्या आप सभी जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास में लिस्ट कॉमन मल्टीपल में कॉमन होता है? जी बिल्कुल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, महत्तम समावर्त जो होता है वो कॉमन होता है। मतलब जो भी नंबर होगा ऑप्शन से चेक करेंगे 12 का मल्टीपल होगा और 12 बना है 3 और 4 के मिलने से। 3 का विभाज्यता नियम कहता है कि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संपूर्ण संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और 4 का विभाज्यता नियम कहता है सर कि यदि किसी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संपूर्ण संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हम चेक करेंगे 3 और 4 के डिविजिबिलिटी रूल्स से। 4 का विभाज्यता नियम लगाते हैं, 50 4 के टेबल में नहीं आता, 90 नहीं आता, 80 और 40 आता। इसके बाद 3 का विभाज्यता नियम लगाएंगे क्योंकि संख्या 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो ये संख्या 8 और 1 9 हो रही है, 7 3 के टेबल में नहीं आता। मतलब इस प्रश्न का फाइनल आंसर डी होगा। इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 2340 होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। इसमें दोनों संख्याएं पूछी गई है और इस प्रश्न में भी लॉजिक ऑप्शन से ही है।